कि इनका सुपड़ा साफ हो चुका है, लोग मायूस हो चुके हैं, लोग गुस्से में हैं और लोग आने वाले वक्त में इनको एक करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, ये सरकार नहीं चाहती है कि इलेक्शन हो। इन्हीं बातों को लेकर एक रोष जो है वो पैदा हो रहा है, जिसका जवाब आने वाले वक्त में देने के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से जानती है कि इस माहौल में उनका हश्र बुरा होने वाला है आने वाले वक्त में। प्रणाम जी, सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं फॉर्मर मिनिस्टर हर्षदेव सिंह जी। उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि जो इस समय सिचुएशन बनी हुई है, कहीं पे शराब की दुकानें धड़ल्ले से खुल रही हैं, बिजली नहीं मिल पा रही लोगों को। नेशनल हाईवे की बात करें तो कई लोग जो हैं जम्मू से श्रीनगर जाने वाले कितनी कितनी देर फंसे रहते हैं। अमित शाह जी का भी दौरा हुआ और अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है, तो कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज हम बात करेंगे। और जनरल क्या सिनेरियो बना हुआ है इलेक्शंस को लेकर और क्यों भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन नहीं करवा रही। हर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर जी, एक तरफ अगर सब कुछ सही चल रहा है तो फिर इलेक्शन ना करवाना। अमित शाह जी आए थे यहाँ पर, एक बहुत बड़ी महारैली की, उसके बाद भी ये सिचुएशंस आ रही है। ग्राउंड पे जो कुछ हो रहा है वो भी आप जानते हैं और पब्लिक भी जानती है। क्या आप इन सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, इलेक्शन आपने कहा कि क्यों नहीं हो रही है, तो उसका सीधा सीधा एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे 2014 से लेकर आज तक, उनमें से जो पब्लिक के रिलेटेड मुद्दे थे उनमें से किसी के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि बिजली 24 घंटे देगी लोगों को। यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने दौरा किया, यहाँ बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने इलेक्शन के दौरान दौरा किया और 24/7 बिजली देने का उन लोगों ने वादा किया था। जम्मू कश्मीर के अंदर घर घर में पानी देने का वादा किया था और आज भी ढिंढोरा वो पीट रहे हैं, घर घर नल और 24 घंटे बिजली का। लेकिन हकीकत ये है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में एक हाहाकार मचा हुआ है, न बिजली है न पानी है। पीने का पानी लोगों को आशीष मुहैया नहीं हो पा रहा है। ये सूरत हाल हो गया है। अगर आप गांव में कहीं चले जाएं, कस्बों में भी बहुत दिक्कत है, लेकिन गांव में अगर आप चले जाएं तो गांव में 6-6, 7-7 किलोमीटर पैदल चल के लोग तालाब से, दरियाओं से पानी भरने के लिए मजबूर हो चुके हैं। बारिश का पानी अपने बर्तनों में इकट्ठा करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। महिलाएं 6-6, 7-7 किलोमीटर बड़ा बड़ा बर्तन अपने सिर के ऊपर उठाकर ले जाती हैं कि कहीं से पानी मिल जाए। सर के बाल भी उतर गए, लेकिन अभी तक इस सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगी है और रोज़ाना नया नया तमाशा किया जाता है कि घर घर में इन लोगों ने नल दे दिए हैं। बिजली की इतनी बुरी हालत आपने आज तक नहीं देखी। और वादे आप लोग क्या करते थे कि 24/7 बिजली देने का आप लोगों ने वादा किया और लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया आपने। लोगों के अंदर एक भारी रोष है। बिजली का बिल टाइम पे आ जाता है। जहां बिजली का बिल कोई ना दे पाया हो, गरीब आदमी को प्रताड़ित किया जाता है, उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। लेकिन बिजली जो मुहैया होनी चाहिए, जिसका वादा आपने लोगों के साथ किया था, वो बिजली लोगों को नहीं मिल पा रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस सरकार के लिए, जो 9 साल पहले 24 घंटे बिजली देने का वादा करती थी। और 9 सालों में जब आप ये अपने मना रहे हैं बेमिसाल, तो यकीनन ही बेमिसाल हैं, क्योंकि जो कुछ लोगों के साथ अभी हो रहा है वो आज तक कभी नहीं हुआ। स्कूलों में मास्टर नहीं है आशीष। आप हैरान होंगे कि दूर दराज के इलाके से टीचर्स को अटैच कर करके शहरों में लगा दिया गया है। मॉनेटरी कंसिडरेशंस की वजह से, एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस की वजह से, और गांव के गांव आप लोगों ने खाली कर दिए। बच्चों को इतनी दिक्कत आ रही है, बच्चों की पढ़ाई आपने मुकम्मल तरीके से बर्बाद कर दी है। मैं ये सरकार को कहना चाहता हूं, आपने जो बच्चे गांव में पढ़ते थे, सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, उनकी पढ़ाई का
सत्यानाश आप लोगों ने कर दिया है, जिसकी वजह से गांव के अंदर एक भारी रोष पनप रहा है कि उन बच्चों का भविष्य क्या होगा जिनको पढ़ाने के लिए मास्टर नहीं है। पहले आपने क्लब स्कूल करने का सिलसिला शुरू किया और उसके बाद जब लोगों ने ये डिमांड की कि कम से कम टीचर्स हमें दे दीजिए, हाई स्कूल में 4-4 टीचर्स हैं, मिडिल स्कूल में 2-2 टीचर्स हैं, प्राइमरी स्कूल में 1-1 टीचर है, और ये बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसा लगता है कि ये सरकार नहीं चाहती है कि बच्चे पढ़ें, अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो सकें, और इसीलिए स्कूलों को डिप्राइव किया जा रहा है टीचर्स से। इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हमने आज तक कभी नहीं देखी। ना केवल गांव के स्कूलों को पढ़ाई से महरूम रखने की एक साजिश की जा रही है, बल्कि आपने देखा होगा कि जब कॉलेज में भर्ती होने थे स्टूडेंट्स 12वीं के बाद, तो उनको कह दिया कि आप दूसरी स्टेट्स में जाकर अपना इंटरव्यू देंगे, रिटन टेस्ट देंगे, और फिर उसका रिज़ल्ट ये तय करेगा कि आपको कॉलेज में दाखिला मिलेगा या नहीं। जब शोर पड़ा, जब सारे सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने इस संदर्भ में एक एजुटेशनल रुख अख्तियार किया, तो सरकार ने कहा ठीक है जी, जैसा आप कहते हैं वैसे हम कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? स्कूल बंद हो रहे हैं, मास्टर नहीं हैं, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर अंकुश लग रहा है, लेकिन शराब की दुकानें आप धड़ाधड़ खोलते जा रहे हैं। जगह जगह आप लोगों ने शराब की दुकानें खोल दी। लोगों ने इस संदर्भ में प्रदर्शन किए। लोगों ने ये कहा कि ये गलत पॉलिसी है सरकार की और ये दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। आपने ये नहीं देखा कि कहाँ मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, स्कूल है या प्रोहिबिटेड एरियाज हैं। आपने सीधे सीधे अपने चहेतों को फायदा देने के लिए वो शराब की दुकानें खोल दी, जिनकी वजह से लोगों के अंदर एक भारी रोष देखने को मिल रहा है। आज की तारीख में आपने गांव के लोगों की ज़मीनें छीन ली, उनकी गर्दोरियां आपने काट दी, उनके ऊपर बुलडोज़र आपने चला दिया। कस्बों के अंदर भी लोगों की दुकानें तक ढहा दी गई, और गांव में जो लोग 50 साल से 60 साल से 100 साल से उस ज़मीन की काश्त करते थे और उसी के माध्यम से अपने परिवार का जो है वो गुजर बसर करते थे, वो ज़मीनें भी आपने गर्दोरी काट कर एक बहुत बड़ा जुल्म उन गरीब लोगों के साथ खास तौर पर किया है। अब मुझे बताइए, आप कहते हैं कि इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, तो कैसे इलेक्शन करवाएंगे? ये जान चुके हैं कि इनका सुपड़ा साफ हो चुका है, लोग मायूस हो चुके हैं, लोग गुस्से में हैं, और लोग आने वाले वक्त में इनको एक करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, ये सरकार नहीं चाहती है कि इलेक्शन हो। ये शासन तो ऐसा है कि अंधेर नगरी चौपट राज आपने सुना होगा, वो कहावत यथार्थ होती है भारतीय जनता पार्टी के रूल के ऊपर, क्योंकि अंधेरा तो इन्होंने वैसे भी किया है। बिजली नहीं, पानी नहीं, बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, और कस्बों के अंदर आप जो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, आज सूरत हाल जम्मू का क्या है, उधमपुर का क्या है कि बड़े बड़े कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम जो है वो शैम्बल्स में है, और सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने में। इसलिए इलेक्शंस की जब आप बात करते हैं कि इलेक्शन करवाएगी, तो बीजेपी किस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन करवाएगी और किसके भरोसे करवाएगी, वो जानते हैं कि अगर इलेक्शन होती है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद हो सकती है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त ज़मीन के ऊपर हमें दिख रहा है।